आज के इस क्लास में या इस सेशन में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समानांतर श्रेणी, ऐसी सीरीज जो एक समान इक्वल डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती है। लाइक एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे 2 4 6 8, मतलब इस पे कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 2 का, मतलब एक पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर रहा है। मतलब डिफरेंस अगर इक्वल है तब ये सीरीज कहलाती है समानांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक चीजें समझ लेते हैं। बेसिक चीज में जैसे कि आपका एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूं। यहां पे मैं एग्जांपल पुटअप करता हूं। सपोज कोई सीरीज है 3 7 11 15 डैश 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 30 टर्म, ठीक है, या 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है। जैसे यहाँ पे 3 7 11 14, तो 3 कौन सी टर्म पे है, कौन से पोजीशन पे है, 3 फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे क्या है, 7 पोजीशन 7 है। थर्ड पोजीशन पे 11th है। फोर्थ पोजीशन पे 15 है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 13 पोजीशन पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, 13 पोजीशन पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, उसी को बोला जाता है समानांतर श्रेणी। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये क्या समानांतर श्रेणी में क्वेश्चन सेटअप है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। 7 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। 15 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। मतलब ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी में पहले से सेटअप है। तो अब इसमें एनवा पद या जिसको बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको ध्यान रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a को बोला जाता है यहां पे फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या। क्लियर हुआ। तो फॉर्मूला इसका बनता है एनवा पद का, जहां पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए को क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म। n को क्या बोला जाता है, पदों की संख्या। डी को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस में क्या होता है कि सेकंड पद दूसरा पद माइनस पहला पद कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, 3। तो हमारे लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। कॉमन डिफरेंस d कितना होगा, d होगा आपका 7 माइनस 3 मतलब 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा यहाँ पे आपका 4। एनवा पद तीसवा पद nth टर्म मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 30। तो सीधा आप फॉर्मूले वैल्यू रखोगे 30 टर्म, क्या हो जाएगा आपका, मैं इसी फॉर्मूले में सेटअप कर दूं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, n की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 4। 30 में से 1 गया तो 29 इंटू 4। बॉडमस ना पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा। 9 4 से 36 और ये हो जाएगा आपका 11। तो इस मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 119, मतलब 119 इसका राइट आंसर होगा। तो
तो अगेन इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जब फर्स्ट टर्म में क्या आया है 3, सेकंड टर्म में क्या आया है, सेकंड पोजीशन की बात, सीरीज जैसे होते हैं ना, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, तीसरे पोजीशन में 11, चौथे पोजीशन में 15, 15 पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पे आएगा आपका 19। ऐसे जब वो आगे बढ़ते जाएगी सीरीज तो तीसरे पोजीशन पे 30th पोजीशन पे 119 आएगा, ये कंफर्म है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ क्वेश्चन का एक रूप। अब इसी क्वेश्चन को कुछ एग्जाम में कुछ रिवर्स तरीके से पूछा जाता है। वो कैसा पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यही है 3, 7, 11, 15 डैश डैश डैश, यहां पे लिखा रहेगा लास्ट टर्म 119, तो फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म, ऐसा दिया रहेगा। मतलब है बोलना क्या जाता है कि 3, 7, 11, 15 ऐसा चलेगा और अंतिम पद 119 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ कई बार व्यापक में, पीएससी में, रेलवे में, एसएससी में आता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा उसका रूप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एनवा पद, तो एनवा पद को हटा के हम बात करेंगे अंतिम पद, बाकी कोई चीजें चेंज नहीं होगा। और अंतिम पद को लास्ट टर्म मतलब एल से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा आपका लास्ट टर्म। एक चीज और ऐड कर देता हूं, लास्ट टर्म, तो इसको बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, तो अगेन पहचानोगे कैसे, क्या क्वेश्चन एक बेसिक कॉमन डिफरेंस में चल रहा है। तो 3 और 7 का डिफरेंस 4, 7 का और 11 का डिफरेंस 4, 11 और 15 का डिफरेंस 4, मतलब एक कॉमन सीरीज के डिफरेंस में चल रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे सेटअप है। कोई डाउट यहां तक? कोई नहीं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3, d की वैल्यू कितनी हो गई 7 - 3 दैट मींस 4, n की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट करनी है और l की वैल्यू कितनी दे दी है 119। रखते हैं क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में रख रहा हूं। तो l की वैल्यू हो गई 119 इक्वल a की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू और 4 ही हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 4n - 4 119, इसको और सॉल्व करते हैं तो 4n - 1, ये और सॉल्व करते तो 124n, तो n की वैल्यू फाइनली 120/4 दैट मींस 30। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको nth टर्म पूछे या तो लास्ट टर्म पूछे, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे और बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, नोट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप के क्वेश्चन, जहां पे आपने एनथ टर्म फाइंड आउट किया, मतलब 30वां पद, 40वां पद, 50वां पद, ऐसा ज्ञात करना। और एक होता है जब आपके पास अंतिम पद दिया हो और आपको पदों की संख्या या एनथ टर्म के बारे में फाइंड आउट करना रहता है। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं।
होप ये आपको सारा चीज क्लियर हो। ये सब मैं इरेज कर देता हूं। तो क्वेश्चन हमने दो तरीके के देख लिए। अब आते हैं इसमें थर्ड तरीके का क्वेश्चन। कैसा आएगा, लिखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी नंबर्स up to 1000 which is completely divisible by 7। ठीक है, या लिखा जाएगा 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन का तीसरा रूप है। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स अप टू 1000 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। मतलब आपको 0 से लेके क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है और 1000 तक जाना है। उनमें से ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। 7 से डिवाइड हो जाए मतलब है कि भाई 7 के टेबल में आना चाहिए, 7 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जब हम नंबर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 के डिवीजन में जाने वाला, 7 itself, मतलब 7 खुद अपने आप में। फिर 7 के टेबल पढ़ते जाते हैं तो 7 फिर 14 देन 21 देन 28 ऐसा चलते रहेगा। अब हम 1000 के करीब पहुंचेंगे, 1000 करीब पहुंचेंगे तो कौन सा मिलेगा। हाँ, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आसान तरीका है, आप 1000 में 7 का डिवाइड कर देते हैं। 7 1 जा 7, बचा यहाँ पे 3, 7 4 जा 28, बचा यहाँ पे 2 और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। तो लास्ट टर्म अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 6 एक्सेस है। मतलब है कि 1000 में हम अगर 6 को माइनस कर देंगे तो 994 आएगा। तो 994 क्या कहलाएगा, इसका ऐसा लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एक सीरीज। सबसे पहले हमने देखा कि ये 7 7 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है। ठीक, तो यहां से a की वैल्यू क्या होती है, a मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 7 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी होगी, कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 7 दैट मींस 7। ये क्या कहलाएगा 994, ये आपका हो जाएगा अंतिम पद 994 मतलब l अंतिम पद। निकालना क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है 994, a की वैल्यू 7, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू भी 7। जब मैं इसको पूरा ब्रेक करता हूं तो 7 प्लस 7n माइनस 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 7n इक्वल टू 994। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 994 इंटू 7, काटेंगे तो 1 टाइम में, 4 टाइम में और 2 टाइम में। ये नहीं समझ आई आपको। क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी नंबर्स अप टू 1000 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो 1 से लेके 1000 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आपने बनाया सीरीज 7 14 21 28 ऐसा आपने सीरीज बनाया और लास्ट टर्म क्या निकाला आपने 994। वहां पे ये पता चला कि a की वैल्यू कितनी थी 7,
डी की वैल्यू कितनी हो गई आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 14 माइनस 7, लास्ट टर्म क्या बना आपका 994, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। मैंने क्वेश्चन को पूरा फॉर्मूले में सेटअप किया और आंसर निकाला। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखने को ये मिला कि भाई ये प्रोसेस तो लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, मतलब तुरंत देख के बनाया जा सकता है। क्वेश्चन देखो आंसर निकालो, वो कैसा होता है वो डिस्कस करते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए फिर उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, अब आप एक चीज देखने को ये कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू कितना मिला मुझे 142, और यहाँ पे मुझे कोसेंट कितना मिला 142। तो इसमें सिमिलरिटी क्या दिख रहा है कि भाई कोई भी नंबर ऐसा दिया रहेगा, कितने नंबर हो गए, जैसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी नंबर्स अप टू 1000 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय कितना 7। एक से लेके 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से भाग जाती है, तो अपने पास 1000 नंबर तो है, तो सीधा आप क्या करोगे 1000 को जो डिविजिबल बोला जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से 7 1 जा 7 और यहाँ पे बचा 3, 7 4 जा हो गया 28, यहाँ पे 2 बचा, 7 2 जा मतलब 14। इधर से कोई मतलब नहीं है मुझे, इधर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना आया 142, तुम सीधा आंसर ले लेंगे 142। इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो यही ट्रिक हमें काम करती है। बाकी जो पीएससी मेंस एसएससी मेंस में जो लिखते हैं उनके लिए ये सब चीजें पढ़ना जरूरी होता है। तो आज आपके पास बेसिक भी है और आपके पास एक शॉर्टकट टेक्निक भी है। चलिए और कुछ एग्जाम्पलों की तरफ चलते हैं। मैं अब सीधा शॉर्टकट ट्रिक पे आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन चेंज करते जाऊंगा लेकिन बेसिक पे नहीं आएंगे, हम पढ़ेंगे ट्रिकी। अब यहाँ पे मैंने कर दिया हाउ मेनी नंबर्स अप टू 1600 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, मैंने इसको चेंज करके 9 कर दिया। 1 से 1600 तक, 1 से 1600 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो क्या हो जाए 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना है। हमारा ट्रिक क्या बोलता है कि भाई टोटल नंबर कितने हुए 1600 1600, किससे डिविजिबल पूछ रहा था 9 से, तो 9 से डिवाइड कर दिए। 9 1 जा 9, 7 बचा, 9 7 जा कितना होता है 66, 66, 9 7 जा 66। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कितने नंबर होंगे 177। यही आपकी n की वैल्यू है, यही आपकी किसकी वैल्यू है n की वैल्यू है। नोट करो। यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन लोग इसको एग्जाम में नहीं बनाते हैं। उसका रीजन है कि वो बेसिक मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक मेथड से जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो होता क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, चलिए और कोई एग्जांपल लेता हूं। ये तो आपके लिए 2 एग्जांपल सेटअप कर दिया। अब मान के चलो क्वेश्चन पूछ लिया, चलो ये तो रहने दीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मेनी नंबर्स अप टू 1600 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 7 और 3। मतलब 2 से भी जाना चाहिए, 7 से भी जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए। 2 से भी, 3 से भी, 7 से भी और 3 से भी। तो अब ऐसे केसेस में तो बेसिक और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको इसमें करना क्या है, नॉर्मली निकाल देना है एलसीएम किसका किसका, इसका। मींस जिससे आपको डिवाइड करने बोला जाएगा उससे आप नॉर्मली आप उसका क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो 2 3 7,
237 का एलसीएम कितना होगा? तो 237 का एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हैं ना। तो एलसीएम अगर आपको पता भी नहीं चलेगा तो भाई आप तो पता है सब अलग अलग है, एलसीएम के पॉइंट में पढ़ाऊंगा आपको तो अलग कर देंगे। तो यस का एलसीएम कितना होगा? 42। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा आपको 1600 डिवाइड कर देना है 42 से। कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में। 6 12 कितना बचेगा? 4, यहाँ पे बचेगा 3। अब कितने बार में जाएगा भाई? 8 टाइम में। 8। तो आंसर क्या आएगा? 38। इसका मतलब है कि 1 से लेके 1600 तक ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 2 के भी टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर होंगे यहाँ पे? 38 नंबर्स। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये चीज देखिए भाई कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 200 to 1000 विच इज डिविजिबल बाय 7 कर दिया। मतलब 200 से 1000 तक ऐसे कितनी संख्या हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो भाई पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा तो क्या हुआ, वो क्वेश्चन अप टू था, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? 200 से लेके 1000 तक। मतलब आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। फिर बेसिक में आएंगे तो मतलब देखना पड़ेगा कि भाई 200 के बाद या 200 से स्टार्ट करके ऐसी कौन सी पहली नंबर होगी जो 7 की टेबल में जाएगा, है ना। आप सीरीज बनाओगे, जैसे सबसे पहला नंबर अगर आप ढूंढोगे कि भाई सबसे पहला नंबर कौन सा बनेगा जो 7 की टेबल में जाए, तो हम जैसे बनाएंगे 201 जाता है क्या? नहीं जाता। 203 ऐसा जाएगा।